शादी का सीजन आ गया है। एक साइड ब्राइड होती है जो कि हमेशा पैनिक में रहती है क्योंकि उसको फिट दिखना और वेट लॉस करना है। दूसरी ओर गेस्ट होते हैं जिनका सिर्फ एक ही काम होता है, हर फंक्शन में खाना, दबा के खाना, हर एक चीज को खाना। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं कि चाहे आप ब्राइड हो चाहे गेस्ट हो, तो दोनों की ईटिंग क्या होनी चाहिए, कैसे दोनों स्मार्ट ईटिंग कर सकती हैं। अगर मैं बात करूं ब्राइड की तो कैसे वो अपना गोल अचीव कर सकती है, अगर गेस्ट की बात करूं तो कैसे वो अपनी हेल्थ को बिना कॉम्प्रोमाइज किए उस फंक्शन को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हम लोग प्रॉपर समझेंगे कि कैसे हम अपनी बिना हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज किए हर एक फंक्शन को एंजॉय करना है, कैसे स्मार्ट ईट करना है। सो हाय, आई एम योर न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम फिटली डाइट क्लिनिक। अगर आप भी अपनी रूटीन में रेगुलर लर्निंग करना चाहते हैं, वैल्यू एड करना चाहते हैं, चाहे वो सस्टेनेबल रिजल्ट्स हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो डेफिनेटली आप न्यू टिप्स लेना चाहते हैं, ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ब्राइड की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से तो ये फंक्शन है। तो क्या होता है कि ब्राइड अपने मैरिज से 1-2 महीने पहले एक्सट्रीम डाइटिंग पे जाना स्टार्ट हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा डाइटिंग करती है, खाना बिल्कुल कम कर देती है, जो ओवर एक्सरसाइज करती है क्योंकि उसको अच्छा दिखना होता है। लेकिन होता क्या है, वो डिटॉक्स ड्रिंक्स पे आ जाएगी, वो जस्ट सैलड खाना स्टार्ट कर देगी, वो बहुत एक्सट्रीमली सिंपल लिक्विड डाइट पे हो जाएगी, जो अपने खाने को बहुत कम कर देगी, जिससे क्या होता है बॉडी लेथार्जिक होना स्टार्ट हो जाती है और आपका ग्लो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे कम होता है और आप मील स्किप होने की वजह से हमेशा हंगर में रहते हैं, बॉडी ब्लोटेड होनी स्टार्ट हो जाती है और कई बार तो इतनी ब्लोटिंग हो जाती है कि आपका आउटफिट आपको आता ही नहीं है, आप और ज़्यादा बल्कि दिखना स्टार्ट हो जाते हो। तो असल में क्या होना चाहिए, तो हमें समझना है कि ब्राइड में फिटनेस का मतलब सिर्फ वेट कम करना नहीं है, आपकी स्किन ग्लोइंग होनी चाहिए, आप एनर्जेटिक दिखने चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। तो ये सब कैसे होगा, कैसे हम अपने आउटफिट में अच्छे दिखें, कैसे ये सब चीज़ों को अचीव करके हम एक अच्छी लुक में अपने आप को लेके आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि ब्राइड को किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले प्रोटीन रिच डाइट। तो आपको डाइटिंग नहीं करनी, आपको अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करना है एज पर नीड। जैसे आप उसमें स्पेशली कर्ड ऐड कर सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हो, पनीर ऐड कर सकते हैं, टोफू ऐड कर सकते हैं, मिल्क ऐड कर सकते हैं, आप दालें, नट्स, ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग ऐड कीजिए, उसमें चिकन ऐड कर सकते हैं, सब चीज़ें हाई इन प्रोटीन रहेंगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको दूसरा जो चीज़ का ध्यान रखना है वो है वाटर इनटेक। क्या होता है कि ब्राइड कई महीनों पहले से मेकअप के ऊपर ध्यान देती है, स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदना स्टार्ट कर देती है, बहुत सारा एक्सपेंस करते हैं अपनी स्किन के ऊपर, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो था वाटर और हाइड्रेशन, जिसको वो इग्नोर कर देती है। क्योंकि जब तक आप अपने स्किन को हाइड्रेट नहीं रखोगे तब तक वो नेचुरल ग्लो आएगा ही नहीं। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाइड्रेशन के लिए मैं सिर्फ आपको सिंपल पानी पीने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसमें आप इन्फ्यूज वाटर ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप छाछ ले सकते हैं, साथ ही साथ आप अदर ड्रिंक्स जैसे अदर टाइप ऑफ जो सिंपल लेमन वाटर, चिया ड्रिंक्स होगी या अदर होममेड ड्रिंक्स होगी, वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जिसके ऊपर आप ध्यान देना वो आपकी स्लीप। क्या होता है कि हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, शादी की तैयारी में लगे हुए हैं, हम लोग मार्केट में जा रहे हैं, डेली शॉपिंग कर, इसकी वजह से हमारी स्लीप अपसेट होती है, हम लोग पैनिक होना स्टार्ट हो जाते हैं आपकी लुक को लेके, जिससे हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है। जब कहीं और स्टक हैं, आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे, जिसका रिजल्ट क्या रहता है, आपका स्किन ग्लो कम होता है, आपके चेहरे पे पफिनेस होना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी ब्लोटिंग होनी रहनी स्टार्ट हो जाती है, लो एनर्जी फील करते हैं, कॉन्फिडेंस आपका लो होता है, बॉडी की रिकवरी नहीं हो पाती। तो स्लीप का ध्यान रखिए, मिनिमम 6 to 7 आवर्स स्लीप, आपकी डीप स्लीप होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कार्ब्स। आपको अपनी डाइट में कार्ब्स मिस नहीं करना है, क्योंकि हम लोग डाइटिंग की वजह से खाने में रोटी, चावल, ये सब चीज़ें जो कार्ब्स हैं वो कम कर देते हैं ताकि एकदम से पतले हो जाएं। तो मेरे दोस्त, आपको पतले नहीं होना है, राइट? आपको अच्छा दिखना है, आपको कॉन्फिडेंट दिखना है, ग्लोइंग स्किन के साथ दिखना है, तो उसमें कार्ब्स का रोल है, क्योंकि कार्ब्स एक बहुत अच्छा सोर्स है जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो कैसे आप मूव करोगे, कैसे अच्छे दिखोगे, कैसे एनर्जेटिक दिखोगे? तो उसके लिए अपने खाने में रोटी, राइस, सब चीज़ें ऐड ऑन कीजिए। लेकिन आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है कि स्किप ना करते हुए उसके पोर्शन साइज का ध्यान रखें और 2 मील्स में जो गैप है उसका ध्यान जरूर रखें, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।
दूसरी साइड भी देख लेते हैं, वो है गेस्ट की। अगर आप अपनी अपनी किसी भी फैमिली फंक्शन में, जहाँ आप किसी फ्रेंड की, क्लीग की किसी मैरिज फंक्शन में एज ए गेस्ट जा रहे हैं, तो उनके साथ क्या होता है? उनके साथ वही होता है, ओवर ईटिंग। क्योंकि शादी का मीनिंग हम सिर्फ ये समझते हैं चीट डे है जी, आज तो रज के खाएंगे। तो क्या होता है, स्टार्टर से स्टार्ट हो जाते हैं, डीप फ्राइड स्टार्टर्स होते हैं, डेजर्ट्स हम लोग लेना स्टार्ट करते हैं, हैवी मील्स लेते हैं। हम लोग सोचते नहीं क्या ले रहे हैं, शुगरी बेवरेजेस ले रहे हैं, जी भर के पूरा ओवरलोड होके खा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक होती है। अब गेस्ट को करना क्या चाहिए? अगर आप गेस्ट हो तो अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज बिना किए अपने फंक्शन को आपको अटेंड करना है और एंजॉय करना है। तो क्या होता है कि सबसे पहले आपको फंक्शन पे जाने से पहले स्टॉपिंग नहीं करनी। जैसे क्या होता है कि हम लोग कुछ दिन पहले से एक दिन पहले खाना कम कर देते हैं, खाना कंट्रोल में करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ पे जाके सब बैलेंस हो जाएगा। तो वहाँ पे जाके क्या होता है, बैलेंस ना होके ओवर ईट होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आपको करना क्या है, अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, स्टॉपिंग करने से ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप उस फंक्शन को अटेंड करने से पहले, जब फंक्शन पे जाने से पहले फ्रूट खा के जाओ, जहाँ कुछ प्रोटीन बार्स ले सकते हैं आप, उसमें कुछ नट्स खा सकते हैं, छाछ लेके जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी आपको हाई जो न्यूट्रिशंस रिच फूड है वो आपको खा के जाना, ताकि वहाँ पे ओवरईट ना हो। दूसरा जिसका ध्यान रखना है वो है आपको प्लेट रूल फॉलो करना है। उसमें क्या है कि अपने प्लेट को डिवाइड करके लीजिए ताकि न्यूट्रिशंस वैल्यू डिवाइड हो। जैसे उसमें क्या रहेगा, आप हाफ जो प्लेट की हाफ पार्ट रहेगा उसमें प्रोटीन एंड सैलड को ऐड करना है। जो क्वार्टर पार्ट रहेगा उसमें आप क्या कर सके, मेन कोर्स ऐड कर सकते हैं, और जो रेस्टिंग क्वार्टर पार्ट बचेगा उसमें आप ट्रीट ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप स्मार्टली ईट भी कर पाओगे, इंजॉय भी कर पाओगे, लेकिन वो भी बिना अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज किए। जिस चीज का आपको ध्यान रखना है वो है ड्रिंक स्मार्टली। मींस वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल होती हैं, बहुत सारे मॉकटेल्स अवेलेबल होते हैं जो हाई इन शुगर रहती हैं। तो आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि वो एकदम से एक्सट्रीम आपकी बॉडी में शुगर स्पाइक करते हैं और कैलोरीज को इनटेक करते हैं। इससे अच्छा है कि आप वहाँ पे अगर अवेलेबल हो कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप वहाँ पे वो ड्रिंक्स ले सकते हैं, जैसे लेमन सोडा ड्रिंक ले सकते हैं, ईजिली आपको मिल जाएगी वहाँ पे, जहाँ आप सिंपल लेमन वाटर ले सकते हैं। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप वाटर पे कोशिश कीजिए बैलेंस करने की। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो डेजर्ट्स हैं वो आप जरूर एंजॉय कीजिए। मैं नहीं बोल रहा कि आप डेजर्ट्स एंजॉय मत कीजिए, हर डेजर्ट आपको एंजॉय करना तो करो, लेकिन वो सारा पोर्शन आप खाने की जगह किसी दूसरे के साथ शेयर करके खाओ, ताकि कम से कम वो पूरी कैलोरीज और शुगर आपकी बॉडी में ना आ जाए। बात करते हैं ब्राइड एंड गेस्ट में एक डिफरेंस की, कि सबसे बिगेस्ट डिफरेंस क्या है। देखो, सबसे पहले अगर ब्राइड की बात करें तो उसका गोल होता है कि फैट लॉस करना, उसका गोल होना चाहिए स्किन को ग्लो करना, कॉन्फिडेंस होना, इनर्जेटिक दिखना, राइट। और जो गेस्ट है उनका गोल होना चाहिए कि वहाँ पे अपने वेट को मेंटेन करना, फंक्शन को एंजॉय करना, लेकिन बिना हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए, और साथ साथ स्मार्ट बैलेंस खाना। तो दोस्त, अगर आप चाहे गेस्ट हो चाहे आप ब्राइड हो, आपको स्टॉपिंग नहीं करना, आपको फूड को बैलेंस करके, पोर्शन कंट्रोल करके उस फंक्शन को एंजॉय करना और अपनी बॉडी को बैलेंस करना। बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक जो दोनों साइड से होती हैं, ब्राइड से भी और गेस्ट से भी। वो क्या है, मील को स्किप करना, ओवर ईट करना, डिटॉक्स ओवर यूज़ करना, जो लो वाटर इनटेक करना, कैलोरीज कट करना, कम से कम खाना खाना स्टार्ट करना, और साथ ही साथ एक्सेस वर्कआउट करना, स्लीप को पुअर करना, स्ट्रेस में रहना, पैनिक होके रहना, जहाँ ओवर थिंक करना, जहाँ क्रैश डाइटिंग करना। ये मिस्टेक्स है जो अक्सर हम लोग करते हैं, लेकिन जो फाइनली हमें फोकस करना, चीज़ों का ध्यान रखना, वो क्या है। सबसे पहले तो शादी के सीजन को मेमोरेबल बनाइए। वो मेमोरीज हैं आपके लिए, वो पनिशमेंट नहीं है कि फटाफट मुझे तो अपना वेट कम करना अच्छे दिखने के लिए। तो आपको अच्छा दिखना है तो अपने फूड को अच्छा करना, ना कि कम करना है, आपको हेल्दी बनना है, राइट। तो आप ब्राइड हो चाहे गेस्ट हो, अपने फूड को एंजॉय कीजिए, लेकिन एक लिमिट में रह के। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसको बैलेंस करना सीखना है, जब आप प्रॉपर बैलेंस करना चाहते हैं, तो आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं, चाहे वो वेट लॉस के लिए है, चाहे पीसीओडी है, चाहे आप ग्लोइंग स्किन चाहते हैं, चाहे वो ब्राइडल से पहले अपने आउटलुक को फिट देखना चाहते हैं, अपनी स्किन को अच्छा दिखना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं, तो हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आपको नीचे एक मैसेज करें जिसमें टाइप करना है ब्राइड, तो हम आपको अप्रोच करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे।